नमस्कार, मैं विवेक शाह हूँ काउ लैंग्वेज चैनल से। अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं पिछले 13 साल से डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ। अब तक मैंने 1500 गाय तक का हर्ड मैनेज किया हुआ है। ये हमारा फार्म है एक्टिव मूव फार्म्स, जहाँ से आपको आज पहली वीडियो बना के भेज रहे हैं। नॉर्मली सबका सवाल होता है कि डेयरी फार्मिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मेरा मानना है प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी वजह है प्रॉफिटेबल नहीं होने की वजह। हम लोग सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो जब हम डेयरी फार्म प्लान करते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा पैसा चला जाता है कंस्ट्रक्शन में। हम ठीक से बजटिंग नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग ज़्यादा पैसा डाल देते हैं ऐसी चीज़ों में जिसकी हमें ज़रूरत ना थी या तो बिल्कुल कम थी। तो हो सके तो अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी जाना है तो सबसे पहले तो डेयरी फार्म में कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि शेड और इंफ्रास्ट्रक्चर को हो सके उतना मिनिमम बनाए, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी आ जाएगी। फिर आता है मिल्किंग इक्विपमेंट। तो जितनी ज़रूरत हो उतने ही मिल्किंग इक्विपमेंट खरीदे, उससे ज़्यादा ना खरीदे। सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है डेयरी फार्म जब प्लान होता है तो प्लान बड़ा हो जाता है, सब कुछ शेड इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा लग जाता है, फिर पता चलता है एंड में कि पैसे ज़्यादा चलेंगे, इसलिए सारा कॉम्प्रोमाइज़ होता है गाय की क्वालिटी पर। फिर कभी भी फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है। हमेशा ये समझिए कि डेयरी फार्म का सबसे पहला हार्ट जो है वो आपकी गाय है। अगर आप अच्छी क्वालिटी अच्छी नस्ल की गाय लाएंगे, अच्छा दूध निकालेंगे। अच्छे दूध की परिभाषा क्या होती है? मेरे हिसाब से अच्छा और बुरा ये केवल एक वर्ड है, बट इसको आना चाहिए आंकड़ों में या तो नंबर्स में। अगर पहले ब्याज में आपकी गाय 5,500 लीटर से नीचे दूध दे रही है तो आपके फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी आना मुश्किल है। बट इसके ऊपर अगर आप जाते और सही मैनेजमेंट करते तो प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है। अब आते हैं अपने काउ सिलेक्शन पे। तो जब गाय खरीदने जाते हैं तो कई लोग सेकंड लैक्टेशन थर्ड लैक्टेशन वाली गाय ले लेते हैं, या तो एकदम ताज़ा बच्चा देने वाली हो वैसी गाय ले लेते हैं, हफ्ते में जनने वाली है या तो ताज़ी जनी हुई है। फिर उसको ट्रैवल करके लाते हैं, फिर कहते हैं मेरे पास गाय बची नहीं, डेथ हो गई है, या तो दूध पे जितना सोचा था उतनी चढ़ी नहीं है। गाय को आपके यहाँ लाना चाहिए आइडियली जब वो 6 या 7 महीने की प्रेग्नेंट हो, तब उसे ट्रांसपोर्ट करके आपके फार्म पर लाए, ताकि वो आपके और आपके फीड के अनुकूल सेट हो जाए, आपके वातावरण के भी अनुकूल सेट हो जाए। उसके बाद आप उसके 2-2.5 महीने अपने पास रख के पूरा आपका ट्रांजिशन फीड दे, तब जाके आप उससे दूध की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कि काफ रेयरिंग। अब अपने जीरो से शुरू करते हैं तो हम लोग सबसे ज़्यादा काफ रेयरिंग में उसके बॉडी वेट के परसेंटेज के हिसाब से उन्हें दूध देना चाहिए राइट बचपन से। 0 to 90 डेज़ में इसमें गाय समझ लीजिए रूमिनेंट है, तो 0 to 90 डेज़ का जो काफ है उसका रूमेन सिर्फ 90 दिन में तैयार होता है। उसके बाद हम कितनी भी मेहनत करें उसको हम ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते हैं। इसलिए 0 to 90 डेज़ के काफ को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। वहाँ पे काफ स्टार्टर और मिल्क, इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिर काफ के बाद आ जाता है हीफर। तो हीफर कितने बॉडी वेट पे प्रेग्नेंट हो रही है, कब प्रेग्नेंट हो रही है। आइडियली मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर 14 महीने की हीफर हो, तब उसका बॉडी वेट 350 से 400 किलो के बीच में, और तब मैं उसे प्रेग्नेंट करता हूँ। फिर अगेन आता है प्रेगनेंसी करने के टाइम में मैं सीमेन कौन सा सिलेक्ट करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक बुल सभी फार्म के लिए, आपके या मेरे फार्म के लिए तो, और जितने भी देख रहे हैं सबके फार्म के लिए एक बुल कॉमन नहीं हो सकता। हम लोग सिलेक्शन करते हैं बेस के हमारी गाय में क्या क्या इश्यूज़ हमें आ रहे हैं, या तो उस बछड़ी में क्या क्या इश्यूज़ हमें दिख रहे हैं। उसके आगे के पैर ठीक नहीं है, उसके शोल्डर वीक हो रहे हैं, पीछे का पोर्शन रम्प एंगल ख़राब हो गया है, थन ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं। तो ये सारे जो करेक्शन है ये आपको इस हिसाब से बुल पसंद करके फिर उसकी आपकी हीफर या आपकी गाय को मेट करवाना चाहिए, तब जाके आपका काम बेटर होगा। एक बार प्रेग्नेंट हो गई, फिर 6 महीने से लेकर 9वें महीने अगेन ट्रांजिशन पीरियड का फीडिंग करना प्रॉपर है। यहाँ पे हम लोग अगर जितना फीड में कॉम्प्रोमाइज़ करते आगे चल के गाय दूध में भी अपने साथ ही उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ करती है। तो इन 3 महीनों का फीडिंग देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस 3 महीने की फीडिंग सेट होने के बाद आता है ग्रुपिंग। अब आता है ग्रुपिंग कि हम गाय ने बच्चा दिया उसको 0 से 90 दिन के लिए अलग ग्रुप में होना चाहिए, और अगर अच्छे से बात करें तो 0 से 15 दिन उसको अकेले में रखना चाहिए, फिर 15 दिन से 90 दिन उसको सेट करना चाहिए, फिर 90 दिन से अलग ग्रुप होना चाहिए, फिर अलग ग्रुप होना चाहिए। सो ग्रुपिंग होना चाहिए बेस्ड ऑन दूध भी और उसकी प्रेगनेंसी के स्टेज पे, दोनों का कंबाइन हो पे ग्रुपिंग होना चाहिए। ये बेसिक मैनेजमेंट है। फिर आता है कि हम डेटा नहीं रखते, किस गाय ने कितना दूध दिया, हमने कितना फीड दिया, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस पर काउ निकालना चाहिए, ताकि हम समझ पाए कि कौन सी गाय का प्रॉफिट है, कौन सी गाय में लॉस आ रहा है। फिर आती है अगली कंप्लेन, सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो हमें मिलती है वो गाय प्रेग्नेंट नहीं होती टाइम पर। तो ये आता है आपका ट्रांजिशन, और आपने फ्रेश जब बच्चा दिया तब से लेके क्या केयर की, पहले 15 दिनों में उसको यूट्रस सफाई की, उसको ठीक से कैल्शियम दिया था नहीं दिया था, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, बट इन सबको कलेक्टिवली पालेंगे तभी आप डेयरी फार्म प्रॉफिटेबिलिटी की ओर ले जा सकते हैं। अदरवाइज डेयरी फार्म हमेशा लॉस मेकिंग बिजनेस ही रहेगा।